आज है 28 मार्च 2026 और ये रहा हमारा क्रिप्टो का डिटेल्ड व्लॉग। और अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। सिंपल उसके ऊपर क्लिक करो और व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनो। वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ मार्केट के हवाले से। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट किस्म की बात जो कि इस वक्त मार्केट में चल रही है वो ये कि भाई जिस तरीके की मूवमेंट हमें नज़र आई, यानी कि पिछले 2 दिनों में 25 से लेके 27 मार्च तक, और इसके अंदर मेजर हम लोगों को ईटीएफ के अंदर आउटफ्लोज नज़र आए तकरीबन कोई $225 मिलियन के करीब करीब। सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के जो ईटीएफ्स हैं उनके अंदर हम लोगों को आउटफ्लोज नज़र आए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाम के अंदर एक परेशानी का सबब है कि यार अब ये ना हो कि आगे कोई बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है। साथ ही साथ ये वाली वीकली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की है कि भाई ये वीकली क्लोजिंग यानी कि कल रात को बीटीसी हमें क्लोजिंग कहाँ पे जाके देता है। अगर तो ये क्लोजिंग हमें 65,000 प्लस में मिल जाती है तो भी हम लोग दोबारा से 78 से 80 वाली रेंज के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट के अंदर एक और डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रही है कि भैया यहाँ से बीटीसी ज़्यादा नहीं ना, कोई 45 से 50% नीचे आएगा, इसका मतलब बनता है तकरीबन कोई अपना 30,000 के करीब करीब। तो इस तरह की बातें काफ़ी हद तक इस वक्त मार्केट के अंदर ऑन गोइंग है। खैर, हम लोगों को किस तरफ जाके स्टैंड करना है, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों के साथ जो क्लैरिटी बिल है इसके वाले से कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं क्लैरिटी बिल को। ये क्लैरिटी बिल बहुत ही एक सिंपल अल्फाज में अगर आप समझना चाहो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है क्रिप्टो जाइंट्स को, और साथ ही साथ जो आपके बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको उनको कहा यह गया है कि भाई जो स्टेबल करेंसी है यानी कि यूएसडीटी, यूएसडीसी, यूएसडीईयू, ये सारी की सारी जो स्टेबल करेंसीज हैं इनको रियल मनी मान के चलो। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको रियल मनी मान के चलो तो फिर इसमें क्या होगा कि भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $1,00,000 पड़ा है, वो लेके जाके आप किसी भी बैंक में लेके जा सकते हो और रखवाने के बाद किसी भी बैंक में या किसी भी क्रिप्टो जाइंट के पास रखवाओ, और रखवाने के बाद आप उसके ऊपर यील्ड यानी कि आप सिंपल अल्फाज में देख लो तो भैया जिस तरीके से एफडीज होती हैं फिक्स डिपॉजिट, उसी तरीके से आप लोग हर महीने इससे पैसे ले सकते हो। यानी कि 1,00,000 के ऊपर अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको $5,000 यूएसडीटी में आपको मिलता जाएगा और आपका 1,00,000 उधर का उधर ही रहेगा। एनीवेज, अब हम आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये सारा मामला तो जुलाई 2025 में जाके डिस्कस किया गया था और उस वक्त आपको याद है एकदम से छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, बट छोटी मोटी एक हाइक, मतलब एकदम से प्राइसेस हम लोगों को आल्ट कॉइन्स की हर चीज़ की ऊपर आती हुई नजर आई। बट उसके बाद आज पूरा 1 साल होने वाला है इस मामले को। 12 जुलाई 2025 को बेसिकली ये सारा के सारे जो प्रपोजल है रखा गया था सामने। एनीवेज, आज के दिन अगर हम लोग देखें तो भाई अभी तक ये अप्रूव नहीं हो पा रहा। इसमें पहले था जी क्वाइन बेस वाले पीछे हट गए, अब बैंक्स जो हैं वो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, अगर हम लोग थोड़ी सी डिटेल समझने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों के लिए निकाल के लेकर आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो कुछ बड़े बड़े बैंक्स हैं, जिसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बैंक जो है वो है जेपी मॉर्गन साहब का, तो उसने साफ ये बात कही कि देखो यार ये जो क्रिप्टो जाइंट्स हैं इनकी फर्म्स पहले रजिस्टर्ड हों। दूसरे नंबर पे इनकी एक इक्विटी अच्छी खासी, आपको ही पता है जब कोई बैंक किसी कंट्री में जाके ओपन होता है तो वो सिक्योरिटी मनी के तौर पे उस कंट्री को के स्टेट बैंक के अंदर थोड़े से पैसे रखवाता है। उसी तरीके से एज इट इज कहा गया है कि भाई ये जो क्रिप्टो जाइंट्स हैं सबसे पहले इनको रजिस्टर्ड किया जाए सेम लाइक बैंक्स, फिर जाके ही हम लोग स्टेबल करेंसी को रियल मनी मान के चलेंगे। एनीवेज, ये तो हो गई यहाँ तक स्टोरी सारी की सारी। दूसरे नंबर पे आपको पता है अभी ये जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग साहब हैं क्वाइन बेस के सीईओ, ये पीछे हट गए अपने सारे के सारे मुद्दे से। इन्होंने कहा यार ये तो बात ही कुछ और लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ बैंक्स जो हैं उनका भी कहना है कि यार ये सारा मामला जो है इस तरीके से तो हम लोग राह चलती हुई अथॉरिटीज़ को हम लोग बिला वजह इतनी ज़्यादा एक्सेस दे देंगे अपने बैंकिंग जो सिस्टम है, इसलिए बैंक्स का कहना है कि सबसे पहले फर्म्स को रजिस्टर्ड किया जाए। आज की अगर हम लोग बात करें यानी कि 28 मार्च 2026 को, आज के दिन में ये क्लैरिटी एक्ट बिल वाला मामला कहाँ तक पहुंचा है। देखो यार, सबसे पहले नंबर पे इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो कि लाइसेंस्ड स्टेबल करेंसीज हैं उनके लिए ऑथेंटिसिटी के तौर पे उनको सबसे पहले इस बिल के अंदर जगह दी जाएगी, जो कि तकरीबन है 50 के करीब करीब। कुछ को हांगकांग से लाइसेंस मिला है और कुछ को यूएस से लाइसेंस मिला है। इनको ही सिर्फ और सिर्फ इजाज़त मिलेगी। अब रहा ये सवाल ये कितने दिनों में अप्रूव होगा आपका क्लैरिटी बिल, तो सच बताऊं तो इस वक्त कुछ ही इसके अंदर मामला जो है वो रह चुके हैं। कुछ मामलात में क्या रह गए हैं कि एक ये जो मामला है कि भैया अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास
$1 लाख का सालाना पड़ा हुआ है। पहले होता था कि भाई जिसको हम कहते थे ना, स्टेकिंग का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि स्टेकिंग में सिंपल $1 लाख का सालाना अगर आपने रखा तो आपको हर रोज़ या चलो महीने के हिसाब से आपको सालाना कॉइन के अंदर ही कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता था। अब इस सारे बिल के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि अगर आपने सोलाना, एवेक्स, चेन लिंक, पोल्का डॉट कोई भी आइटम, मतलब जो मेन आइटम्स है अपना क्रिप्टो करेंसी की, उनको अगर आपने रखवाया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने $1 लाख का सोलाना जो है अगर वो रखवाया है इन मतलब इसके ऊपर रिवार्ड लेना चाहते हो क्लैरिटी एक्ट बिल प्रूफ होने के बाद, तो आप चाहो तो स्टेबल करेंसी में रिवार्ड अपना ले सकते हो। तो अब मेन मामला यहाँ पे आके फंसा हुआ है और होपफुली अगर इस मामले के ऊपर क्लैरिफिकेशन मिल जाती है तो हम लोगों को ये अप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे एक और बात भी याद कराता चलता हूँ। वैसे तो हम लोग बहुत सी बातें करते हैं बट इसमें सीबीडीसीज़ यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसको 2030 तक ब्रेक लगा दी गई है, यानी कि अगले कोई 3-4 साल के लिए। और उसकी वजह से आप खुद नोटिस करोगे कि बहुत जल्द हम लोगों को ये वाला बिल पास होता हुआ नज़र आएगा। और इस दफ़ा मज़े की चीज़ ये है कि लिक्विडिटी के तौर पे आपके पास ये सारी स्टेबल करेंसी, आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग, मनी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेबल करेंसी ही आपकी लिक्विडिटी का काम करेगी, यानी कि यही चीज़ जो है आप लोगों को आल्ट्स के अंदर आते हुए पैसा नज़र आएगा। खैर जी, ये हो गई हमारी सारी की सारी बात क्लैरिटी बिल के हवाले से। उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने के एंड तक कुछ ना कुछ और कोई अगले 3-4 दिनों के अंदर शायद हम लोगों को कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलें। वैसे तो अगर आपको याद हो तो पहले व्हाइट हाउस ने इन दोनों हलकों को यानी कि क्रिप्टो जायंट्स को भी और बैंक्स को भी इस बारे में कहा था कि भैया फरवरी के एंड तक इस काम को कंप्लीट करो। बट होपफुली अब हम लोगों को अनकरीब ये कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई एक बड़ी अच्छी किस्म की। मॉर्गन स्टैनली साहब जो हैं, इनकी एक फर्म है पूरी की पूरी जिसने अभी अभी बीटीसी ईटीएफ के ऊपर गए हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि भाई अब कहा यह जा रहा है कि बीटीसी के ईटीएफ के अंदर हमें मैक्सिमम इनफ्लो जो नज़र आ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद बाकी सारे ईटीएफ्स के अंदर हमें इतना इनफ्लो नज़र ना आए जितना कि हमें मॉर्गन स्टैनली के ईटीएफ के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस वाले मामले के ऊपर काफ़ी हद तक अपना हाथ रोक के किया काम, यानी कि फीस बहुत कम ले रहे हैं जिसकी वजह से एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। और लास्ट पे हमारी जो आज की खबर है वो है जी बीटीसी के हवाले से। बीटीसी में इस वक्त जो मेजर लिक्विडेशंस जो अभी मतलब बहुत छोटे टाइम फ्रेम में नज़र आ रही हैं वो है भैया आपके पास 65,000 से 63,000 की रेंज में। इसके अलावा और कोई लिक्विडेशन अभी तक नज़र नहीं आ रही। 65, 63 बहुत अच्छी लिक्विडेशंस हैं। होपफुली अगर हमें अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको बीटीसी दोबारा से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया काइंडली इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।